नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं श्रुति आप सबको आज की इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि एक अतिथि कार्यकर्ता का जब देहांत होता है, उनका बॉडी को कैसे हम गांव पहुंचा सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इश्यू है, क्योंकि जब भी एक अतिथि कार्यकर्ता का देहांत होता है, आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे आदमी लोग आते हैं, आपसे क्या बोलते हैं, बार्गेन करने लग जाते हैं कि हम इतने रुपये में बॉडी पहुंचा देंगे, इतने रुपये में। तो मतलब वो सब कुछ आप हटा के आप खुद से सोच समझ के एक डिसीजन नहीं तो एक निर्णय ले सके, उसके लिए ही हम ये वीडियो आप लोग के बना के दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि बॉडी हम 3 तरीके से लेके जा सकते हैं। वैसे तो सबसे सस्ता ट्रेन होता है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगी। जिसके बारे में मुझे ठोस तरीके से अच्छी तरह से मुझे मालूम है, उसके बारे में कड़ी में बात करूंगी। उसके सिवाय ट्रेन छोड़ के फिर बाकी होता है, एक फ्लाइट के थ्रू हम बॉडी भेज सकते हैं और दूसरा आता है एम्बुलेंस के तौर पे। रेड के बारे में बात किया जाए तो अगर आप बॉडी के साथ सिर्फ एक आदमी या फिर मैक्सिमम 2 आदमी अगर बॉडी के साथ जा रहे हैं, तो उस केसेस में मैं कहूंगी कि फ्लाइट आपको ज्यादा बेहतर पड़ेगा। लेकिन अगर बॉडी के साथ 4-5 लोग अगर जाना चाहते हैं, तो उस केसेस में मैं कहूंगी कि आपको एम्बुलेंस ही ज्यादा बेहतर पड़ेगा। रेड के मामले में तो ऐसा हुआ। अब बॉडी बेचते वक्त आपको क्या क्या देखना जरूरी है। अब पेपर वर्क्स के बारे में अगर बोला जाए तो वैसे तो एम्बुलेंस में आपको ज्यादा कोई पेपर वर्क्स का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ पुलिस स्टेशन से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का खाली जरूरत पड़ता है। जहां तक मुझे मालूम है, अब कुछ एक्स्ट्रा आया है कि नहीं, मुझे अभी मतलब अभी के टाइम पे सिर्फ एनओसी ही चाहिए, आगे जाके कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। लेकिन आप अगर फ्लाइट के माध्यम में अगर बॉडी भेजना चाहते हो तो उसमें आपको पेपर वर्क्स आता है। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि आप अगर पेपर वर्क्स पहले से करके रख दे, मतलब चाहे आप एम्बुलेंस में लेके जा रहे हो या फ्लाइट में, वो आपको आगे जाके आपको ही हेल्पफुल होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको जिनका देहांत है उनको कोई क्लेम मिलना बाकी हो या फिर कोई इंश्योरेंस है, तो उस सब केसेस में आपको पेपर वर्क्स का बहुत जरूरत पड़ेगा। तो मैं कहूंगी चाहे आप कोई भी माध्यम में बॉडी लेकर के जा रहे हो, पेपर वर्क्स क्लियर करके लेके जाना है सबसे बेहतर होगा। अब पेपर वर्क्स के बारे में हमें अगर बात करूं तो फ्लाइट में हम जब बॉडी लेकर के जाते हैं, आपको ध्यान में रखने वाली एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नाम का एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड में जैसा है वैसे का वैसे ही होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स में, वरना बॉडी रजिस्ट्रेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उम्र और नाम ये बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान में रखें। अब दूसरा आता है कि अगर बॉडी का एम्बामिंग हो गया, उस प्रोसेस में मैं आऊंगी, लेकिन जस्ट आपने फिलहाल की बता के दे रही हूँ कि अगर बॉडी का एम्बामिंग हो गया और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें जिस टाइम लिखा है उस टाइम से करेक्ट 24 घंटे से पहले जिनका देहांत हुआ है उनका बॉडी वेस्ट बंगाल में पहुंच जाना चाहिए, वेस्ट बंगाल की एयरपोर्ट में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो बॉडी रिजेक्ट हो सकता है, मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा पक्का ही है। अब पेपर वर्क्स के बारे में मैं बात करती हूँ। 2 तरीके से होता है, किसी कोई केसेस में जैसे एक्सीडेंट से अगर मरण हो गया, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर के मरण हो गया, पेड़ से गिर के मरण हो गया, कुछ भी दुर्घटना तरीके से अगर मतलब कुछ भी असाधारण तरीके से जब भी देहांत होता है, उस टाइम में बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसका पेपर वर्क्स 2 पेपर एक्स्ट्रा रहता है बाकी से देखा जाए तो, ठीक है। तो मैं बाकी का पहले बोलती हूँ और जो एक्स्ट्रा आता है उसके बारे में अलग से बोलूंगी। तो नॉर्मली एक बॉडी जिसका पोस्टमार्टम नहीं होता है उनको क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैं बोलती हूँ। 5 पेपर्स के बारे में सबसे पहले आता है उनका आधार कार्ड जरूरी है, जिस आदमी का देहांत हो उनका आधार कार्ड जरूरी है। दूसरा आता है जब एक व्यक्ति का देहांत होता है, चाहे वो मैं हूं या आप हो, आप नहीं कह सकते कि इनका देहांत हो गया। हाँ, हमें पता चला जाता है कि ये आदमी का डेथ हो गया, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि ये आदमी का डेथ हो गया। वो सर्टिफाई करने का अधिकार सिर्फ एक डॉक्टर को है। तो इसीलिए सेकंड सर्टिफिकेट हमारे आता है डॉक्टर सर्टिफिकेशन वाला कि ये आदमी का डेथ हो गया, उसमें डेथ सर्टिफिकेट लिखा जाता है। लेकिन ये डेथ सर्टिफिकेट और वो डेथ सर्टिफिकेट में अलग है। ये एक डॉक्टर जस्ट लिख के दिया जाता है कि ये आदमी देहांत हो गया, इतना बच्चे को हो गया और इसका कारण ये हो सकता है, ये है करके नहीं हो सकता है करके उसमें लिख के दिया जाता है, तो वो है डेथ सर्टिफिकेशन, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारा कोविड टेस्ट। अभी के सिचुएशन में भी कोविड टेस्ट का उन लोग मांगते हैं, 2023 अभी भी उन लोग कोविड टेस्ट का रिजल्ट मांगते हैं, कोविड टेस्ट का रिजल्ट आता है। फिर आपको आता है पुलिस स्टेशन जाकर के आपका एनओसी चाहिए होता है। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि पुलिस स्टेशन से आपको ये लिख के दिया जाता है कि ये बॉडी को अपने गांव पे लेके जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही ये आदमी के नाम पे यहाँ पे कोई केस दर्ज है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है बॉडी ये ट्रांसपोर्टेशन करने में। ऐसे लिख के दिया जाता है आपको एनओसी, ठीक है। आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेशन, कोविड टेस्ट का रिजल्ट और एनओसी। और 5वां आता है हमारे एम्बामिंग। जब सारा पेपर ठीक हो गया उसके बाद ही आप एम्बामिंग करवाइएगा। पेपर में गलती हो गया तो फिर एम्बामिंग करके फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 24 घंटे के अंदर उनका बॉडी उनका गांव का एयरपोर्ट में पहुंच जाना चाहिए। एम्बामिंग में क्या होता है कि बॉडी खराब नहीं होने के लिए उनपे बदन पे कुछ दवाई वगैरह दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है।
तो वो एम्बामिंग के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये 5 सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है जिसमें नाम और उम्र में कोई गलती नहीं है तो बॉडी आप बेच सकते हो फ्लाइट के माध्यम में। और ये पेपर्स हमेशा अपना हाथ में रखिएगा क्योंकि ये आगे जाके आपको इंश्योरेंस वगैरह पे भी यूजफुल होता है। अब जिस केसेस में पोस्टमार्टम होता है उसमें दो पेपर एक्स्ट्रा आता है। एक होता है कि आपको पुलिस स्टेशन से FIR का कॉपी आपको मांगना पड़ेगा। दूसरा मतलब अभी जितना मैंने आपको 5 सर्टिफिकेट के बारे में बोला उसके साथ साथ आपको और 2 सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। एक होता है कि आपको पुलिस स्टेशन से FIR का कॉपी चाहिए होगा और दूसरा आता है आपका FIR का कॉपी और हाँ पोस्टमार्टम, मतलब पुलिस वाला आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाता है हॉस्पिटल में, मतलब मॉर्चरी के वहां पे। तो मॉर्चरी में पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद उन लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको पोस्टमार्टम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। वो हमारे हाथ में नहीं देते, वो पुलिस वाले के हाथ में खाली देते। तो आप बार बार पुलिस वालों को पूछिएगा पोस्टमार्टम के बाद कि सर वो सर्टिफिकेट हमें चाहिए करके। तो वो एक सर्टिफिकेट भी अगर आपको मिल गया तो पूरा पेपर खत्म। पोस्टमार्टम में सिर्फ 2 पेपर्स का एक्स्ट्रा पड़ता है, बाकी में देखा जाए तो 5 और इसमें 7, मतलब इंक्लूडिंग आधार कार्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक आउटलाइन मिल गया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे चाहिए। और अगर आपको कुछ भी कभी भी ऐसा कोई भी डाउट आपको हो जाता है कि इसमें और क्या क्या करना चाहिए, आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। हमें हमेशा खुशी रहेगा आपको आपका डाउट जो कुछ भी है वो क्लियर करके देने में। उम्मीद है ये आपको बेनिफिटिंग होगा। धन्यवाद।